हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। सभी का स्वागत है बेटा नीट अड्डा 24/7 पे। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं मार्क्स वर्सेस रैंक के बारे में। और बहुत ही शॉकिंग डेटा निकल के आया है। मैं बेटा पिछले 2 दिनों से आराम से एनालिसिस कर रहा था इसकी। एंड मैं आप लोगों को 2024 का भी बताऊंगा यार कि इतने रैंक पे लगभग लगभग यार आप लोगों का सिलेक्शन हो गया था। 2025 की भी हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि यार अगर आप लोगों की ऑलमोस्ट इतनी रैंक आती है उस पर कितने मार्क्स बनेंगे और आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। सिलेक्शन का मतलब क्या है कि आप लोगों को एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, सारी बातचीत करने वाले और बहुत अच्छे से मैंने एनालिसिस करी। आप आराम से देखिएगा, 5 7 8 मिनट का वीडियो रहेगा, सारी पिक्चर एकदम बेटा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले देखिए बेटा डिफिकल्टी लेवल। हमें पता है बेटा नीट 2025 सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पेपर है पूरी की पूरी नीट हिस्ट्री में, है ना। लेकिन उससे जो अगर मैं पहले का कंपेयर करूं कि यार कौन सा डिफिकल्ट पेपर था, तो कौन सा था बेटा 2016 में। 2016 में लगभग लगभग ऐसा बताते हैं, ऐसे एनालिसिस है कि यार फिजिक्स में आप लोग के 6 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। केमिस्ट्री का पेपर मैंने खुद देखा बेटा 2016 का लगभग लगभग 9 क्वेश्चन बेटा डिफिकल्ट थे। और बायो में बेटा 28 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। लेकिन 2025 में बातचीत करें तो बेटा फिजिक्स में बेटा 15 क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कैटेगरी के थे। केमिस्ट्री में बेटा 14 क्वेश्चंस एंड बायोलॉजी में बेटा 23 क्वेश्चंस। सो दिस वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर। और बेटा ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पेपर क्यों बना आपको भी पता है क्यों, क्योंकि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, है ना। सबसे पहले बेटा आप लोगों ने बायोलॉजी स्टार्ट करी होगी, बायोलॉजी बहुत लेंदी आई, है ना। टीचर्स को भी बेटा 40 मिनट 45 मिनट लग गए सॉल्व करते हुए। तो आप लोगों को तो डेफिनेटली 1 घंटे के ऊपर गया होगा, वेरी 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 लेंदी। यहां से बेटा चीजें बिगड़ना स्टार्ट हुई। फिर बेटा आप लोग केमिस्ट्री में मूव करे होगे। केमिस्ट्री भी बेटा वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट आपका पोर्शन आया। कैलकुलेशंस आई, आइसोमर्स आप लोगों से पूछे गए थे तो ये भी डिफिकल्ट बना। उसके बाद बेटा जब आप फिजिक्स के लिए गए तो फिजिक्स के लिए आप लोगों के पास टाइम ही नहीं था और इसमें भी बहुत 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 ज्यादा डिफिकल्टी लेवल रख रखा था। तो इन ऑल तीनों पोर्शन जनरली क्या देखा जाता है बेटा, जनरली ये देखा जाता था कि यार एक पोर्शन डिफिकल्ट आता था, या तो फिजिक्स डिफिकल्ट आ जाती थी या केमिस्ट्री या बायोलॉजी। ठीक है, बाकी 2 पोर्शन इजी लेवल के पूछे जाते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ बेटा, तीनों के तीनों जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गए और बच्चा टाइम मैनेज नहीं कर पाया। याद रखिएगा बेटा इस केस में ड्रास्टिकली कट ऑफ डिक्रीज होती है, उसके बारे में भी बातचीत करने वाले हैं। यहां पे देखिए बेटा, सबसे पहले नीट 2024 की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स लगभग लगभग कितने थे बेटा, 24 लाख के आसपास थे। तो आप लोगों को जो कौन सी रैंक पे, ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे स्टेट काउंसलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, कौन से रैंक पे बेटा आप लोगों को सिलेक्शन मिल गया था। लगभग लगभग 24,000 रैंक पे आप लोगों को सिलेक्शन मिल गया था। ठीक है, 2025 की बातचीत करें तो बेटा नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स थोड़े से कम हुए थे, है ना। पिछले साल बेटा रीनीट वीनीट हुआ था तो उसके उसके उसका इफेक्ट आया था कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स थोड़े से डिक्रीज हुए थे। तो अच्छा अच्छा, और ये मानिए यार थोड़ी बहुत सीटें वीटें इंक्रीज होती है तो लगभग लगभग मानते हुए चलिए 24 से 25,000 रैंक पर आप लोगों को इस साल ऑल इंडिया कोटा में आपका सिलेक्शन हो जाएगा एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। इतनी आपकी रैंक आनी चाहिए। अब आप लोग मुझसे ये पूछोगे ठीक है सर इतनी रैंक के बेसिस पे मार्क्स क्या होने चाहिए वो एक बार बताइए, उसके बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है, इतनी रैंक मैं क्यों बोल रहा हूं बेटा, मल्टीपल फैक्टर्स यार, आपके नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स पे डिपेंड करता है। जो एजुकेशन की क्वालिटी है बेटा वो हर साल इंक्रीज होते जा रही है, हर साल एजुकेशन अफोर्डेबल होती जा रही है, राइट। पेपर आप लोग का इस साल बहुत 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 ज्यादा डिफिकल्ट आया तो बेटा आप लोगों की कट ऑफ बहुत डिक्रीज होगी। एंड बेटा ओल्ड पैटर्न पे प्री कोविड फॉर्मेट में वापस से हम लोग गए जहां पे बेटा आप लोगों को चॉइस नहीं थी, जहां पे बेटा 3 घंटे में 180 मिनट में आपको 180 क्वेश्चन करने थे। तो अगेन इसकी वजह से भी कट ऑफ कम जाएगी। अब यहां पे देखिए बेटा मार्क्स और एक्सपेक्टेड स्कोर, रैंक और एक्सपेक्टेड स्कोर के बारे में बातचीत कर लेते। ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे बेटा प्लस माइनस 10 मार्क्स आप लोग डेफिनेटली करिएगा, है ना। ठीक है, 10 रैंक के आसपास आप लोग के 685 से 695 के आसपास जाना चाहिए। 500 बेटा आप लोगों का 650 के आसपास, 1630 के आसपास, 4605 के आसपास, 10,000 20,000, यहाँ पे देखो 10,000 आप लोगों का 585। देखिए मेजॉरिटी बच्चा, है ना, 500 से लेके 600 की ब्रैकेट में आने वाला है। तभी यहाँ पे देखिए बेटा 10,000 585 पे एंड 20,000 कितने पे, लगभग लगभग 550 पे एंड 25,000 ये बेटा रैंक है जहां पे ऑल इंडिया कोटा में आप लोगों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, ये बेटा 540 के लगभग आप लोग मानो। ठीक है, मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, ये मैं ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूं। स्टेट जो काउंसलिंग होती है उसमें कट ऑफ इससे थोड़ी बहुत कम जाती है, कुछ स्टेट्स में कट ऑफ कम जाती है। ठीक है, तभी बेटा मैंने एक बहुत ही सेफ नंबर में आपके लिए लेके आया हूं जो आपके लिए एकदम परफेक्ट
आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि हाँ यार आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। अगर बेटा आपके नंबर 450 से कम है, यहाँ पे देखो बेटा मैंने कितना ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे 540 पे मैं बोल रहा हूं कि 25,000 रैंक लगभग लगभग आएगी, ठीक है ना। इससे कम भी जा सकता है बेटा, 530 520 के आसपास भी बेटा डेफिनेटली जा सकता है, और स्टेट काउंसलिंग में बेटा और कम जा सकता है वो नंबर। तभी बेटा मैं बोल रहा हूं अगर आपका नंबर 450 से कम है तो बेटा आप ड्रॉप लेने का सोच सकते हो। लेकिन ड्रॉप लेने से पहले मैंने एक पूरा सेशन भी लिया था, मैं वापस से वो चीज रिपीट कर रहा हूं कि ये सारी चीजें अपने आप से पूछ लो कि क्या 10 से 12 घंटे पढ़ने को रेडी हो, क्या डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन करने को रेडी हो। यहाँ पे देखिए बेटा मैं ऐसे लेवल अप डीपीपीज बना रहा हूं, मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई थी, मैं ऐसे लेवल अप डीपीपीज बना रहा हूं। क्या ये हम करने के लिए रेडी हैं? ये आप लोगों को क्लोज्ड ग्रुप में, जैसे आप स्पार्टन कोड लगा के मेरे को स्क्रीनशॉट भेजोगे, क्लोज्ड ग्रुप में ये सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली है। क्या वो सवाल आप लोग करने के लिए रेडी हो? क्या कंसिस्टेंसी के साथ पूरे साल भर पढ़ने के लिए रेडी हैं? मॉक टेस्ट लगाने के लिए रेडी हैं? अगर इन सब के आंसर यस हैं तो बेटा आप लोग सोचिएगा ड्रॉप लेने की, ठीक है। यहां पे देखिए बेटा 1 प्रो महापैक आ चुका है, एंड एक बार यहां पे सुनेंगे ना आप लोगों को बेटा एकदम मिनिमम प्राइजेस पे बेटा हमने इसे कर दिया है। 13 मई से हम लोग बेटा बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने एक उसमें कंडीशन दे दी है ना, क्योंकि हम भी आप लोगों को बेटा रिवॉर्ड देना चाहते हैं। वैसे बेटा अभी आप 1 प्रो महापैक की अगर आप प्राइस पूछोगे तो बेटा प्राइस उसकी कितनी आ रही है, एक सेकेंड है ना, प्राइस अगर आप पूछोगे तो प्राइस इसकी अभी आपको कितना पे करना पड़ेगा, लगभग लगभग 14,999, ठीक है। जैसे आप स्पार्टन कोड लगाओगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, इतना पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर 31 अगस्त तक आप लोगों ने 80% ऑफ क्लासेस देख ली बेटा एंड 100% ऑफ टेस्ट देख लिए तो बेटा यही प्राइस हम आप लोगों को 5,000 रुपए का कैशबैक देंगे। कैशबैक मान लीजिए रिवॉर्ड देंगे, एक तरीके से 5,000 रुपए हम आपको ट्रांसफर करेंगे और आपका ये प्राइस 999 लगभग लगभग 10,000 रुपए का आप लोगों को 1 प्रो महापैक मिल जाएगा, ठीक है। ये कहां पे एप्लीकेबल है बेटा, स्पार्टन कोड पर ये एप्लीकेबल है। 1 प्रो महापैक में आप लोगों को क्या मिलता है बेटा, डिटेल्ड बैच जो कि विक्ट्री बैच है, 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। फ्यूचर बैचेस बेटा शिखर आता है, सारांश आता है, मिशन 720 आता है, आरोहण आता है, योद्धा आता है, सब आप लोगों को मिलेगा। 32 बुक्स आपके घर पर डिलीवर होंगी, दो एडवांस लेवल की क्वेश्चन बुकलेट आप लोगों के घर पर डिलीवर होंगी, 35,000 प्लस सवाल, डाउट सॉल्विंग, 1-to-1 मेंटोरशिप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ एंड काउंसलिंग सपोर्ट। ये सारी चीजें बेटा आप लोगों को मिल जाएंगी। अभी आपको पे बेटा 14,999 करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो दोनों कंडीशंस आपने फॉलो कर ली तो 5,000 का रिवॉर्ड आपको हमारी तरफ से रहेगा, आपके डिसिप्लिन का रिवॉर्ड है वो, और आप लोगों को फाइनल कॉस्ट बेटा इतनी ही पड़ेगी, ठीक है। स्पार्टन कोड लगा लीजिएगा, मैं एक नंबर भेजूंगा बेटा टेलीग्राम चैनल पे, वो मुझे वहां पे आप लोग स्पार्टन कोड भेज दीजिएगा, और यहां पे आप क्लोज एनवायरमेंट में व्हाट्सएप पर ऐड हो जाओगे, जिसमें अपन लोग बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों की डाउट सॉल्विंग स्टार्ट करने वाले हैं 13 मई से, है ना। तीनों की डाउट सॉल्विंग आप लोग की स्टार्ट हो जाएगी, और आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो। कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रखे हैं, सर हमें ऐड करिए, बिल्कुल बेटा टीम वेरीफाई करेगी पहले कोड कि आपने स्पार्टन कोड लगाया या नहीं लगाया। वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों को बेटा इस ग्रुप में 100% ऐड कर दिया जाएगा। 13 में से आप लोगों की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों की डाउट सॉल्विंग अपन लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी, आई होप एक आइडिया लगा होगा कि यार किस तरीके से हमको करनी है। बेटा ये 1 प्रो महापैक ये मिनिमम प्राइजेस पे बेटा हम लोग ले आए हैं, इससे लो बेटा पूरे साल भर आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में एनरोल करिए। 13 तारीख से बेटा ओरिएंटेशन है और स्टार्ट करते हैं बेटा नीट 2026 की तैयारी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।